तो श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान ने ध्रुव पद प्रदान किया। 36,000 वर्ष तक सुखमय राज्य को भोगने के बाद ध्रुव पद के अधिकारी हुए हैं। जिस समय ध्रुव जी ध्रुवलोक को जा रहे थे, सारी त्रिलोकी इनकी वंदना कर रही थी। धन्य है ध्रुव, और इनसे भी अधिक धन्य है इनकी आदर्श मां सुनीति, जिन्होंने ध्रुव को इस मार्ग का अनुसरण कराया है। इन्हीं ध्रुव के वंश में आगे चलकर महर्षि अंग, राजर्षि अंग बड़े धार्मिक राजा हुए। उनके एक दुष्ट पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था वेन। राज्य में वेन के आने से अधर्म बढ़ने लगा, क्योंकि ये अधर्म प्रिय राजा था। ऋषियों ने कहा ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। समर्थ ऋषि थे, हुंकार से उसको भस्म कर दिया। वेन की भुजाओं को मथा गया। ध्रुव जी के वंश को पवित्र करने के लिए स्वयं भगवान राजधर्म की शिक्षा देने, राजा को कैसा होना चाहिए, राजधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं श्री ठाकुर जी वेन के भुजा मंथन से पृथु जी महाराज के रूप में अवतीर्ण हुए। बोले श्री पृथु जी महाराज की जय। पृथु जी के रूप में भगवान आए हैं और पृथु जी ने पृथ्वी का राज्य स्वीकार करके राजा को, उत्तम शासक को कैसा होना चाहिए, ये राजधर्म पृथु जी ने स्वयं प्रकट करके दिखाया। हमारे देखो सब 24 अवतारों में भगवान ऋषभ देव जी के रूप में देखो पितृधर्म सिखाने आए हैं, परमहंसों का धर्म सिखाने आए हैं, मुनियों का धर्म सिखाने आए हैं। कपिल भगवान के रूप में पुत्र धर्म सिखाने आए हैं। पृथु जी महाराज के रूप में राजाओं का धर्म सिखाने आए हैं। अरे सब धर्म तो भगवान ने अवतार लेके अपने ही आचरण से सिखाए, कैसा होना चाहिए राजा को। प्रजा के सुख के लिए, प्रजा सुखी रहे, प्रसन्न रहे, इसके लिए राजा को प्रजा के सुख और हित की दृष्टि से तपस्वी होना चाहिए। पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली। मैं इसलिए यज्ञ कर रहा हूं ताकि मेरी प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई आफत काल ना आए, प्रजा के ऊपर किसी तरह की कोई दैवी आपदा विपदा ना आए, प्रजा सुखी रहे, प्रसन्न रहे। राजा के ऊपर कितना बड़ा दायित्व होता है। आज के जैसे राजा थोड़ी जो प्रजा भक्षी हो जाए, प्रजा को ही खा के पचा जाए। प्रजा के सुख का विधान करना, प्रजा का रंजन करने से उनका नाम पृथु हुआ। प्रजा का रंजन हो, प्रजा प्रसन्न हो। पृथु जी राजा बने तो सारी पृथ्वी ने अन्न छिपा लिया, प्रजा दुखी होने लगी। पृथु जी ने कहा हे पृथ्वी, तुमने अन्न क्यों छिपाया। पृथु जी महाराज ने गौरूपा पृथ्वी का दोहन किया और पृथ्वी ने कहा हे पृथु जी, जब अन्याय अधर्म बढ़ता है प्रजा में तो मैं अन्न छिपा लेती हूँ, क्योंकि अधार्मिकों से, आतताइयों से मैं बोझल हो जाती हूँ, मेरा बोझा बढ़ जाता है। इनको पुष्ट करने के लिए मेरा अमृत तुल्य अन्न नहीं है। तो अन्न कैसे पृथ्वी छिपा लेती है? आज भी पृथ्वी अन्न छिपा लेती है। पूरे वर्ष भर भले कृषक लोग, किसान लोग मेहनत करते रह जाएं, कहो तो बाढ़ आ जाएगी, कहो तो ओले पड़ जाएंगे, पाला पड़ जाएगा, सब खड़ी हुई फसल खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये क्या है? पृथ्वी अन्न छिपा लेती है। और जब पृथ्वी में संतुलित धर्म होता है, प्रजा धार्मिक होती है, राजा तपस्वी होता है, प्रजा का रंजन करने वाला होता है, तो पृथ्वी अकृष्ट बच्चा भी बन जाती, बिना जोते बोए भी अन्न देती है पृथ्वी। महाराज अम्बरीश जी के समय में अकृष्ट बच्चा भूमि थी। यदु जी के काल में अकृष्ट बच्चा भूमि थी, जोतने बोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, धरती अपने आप अन्न देती थी। लेकिन जब प्रजा में अधर्म बढ़ता है, अधर्म बाहुल प्रजा होती है, अन्याय बढ़ता है, कली का दुष्प्रभाव बढ़ता है, तो ऐसे भीषण काल में अधार्मिकों का पोषण पृथ्वी नहीं करती, अपना अन्न उदर में छिपा लेती है।
पृथु जी के काल में भी ऐसा हुआ, क्योंकि पृथु जी के ठीक पहले वेन जैसा दुष्ट राजा था, अधर्म बहुत बढ़ गया था, तो पृथ्वी ने अन्न छिपा लिया। पृथु जी महाराज ने पृथ्वी से प्रार्थना की, हे देवी आप हमें अन्न दीजिए। तो उसी समय पृथ्वी ने गैया का रूप धारण कर लिया और पृथु जी को बोली, देखो पृथु जी, मेरा आदि दैविक स्वरूप है गौ माता का स्वरूप, और मेरा एक नाम है कामधेनु। कामधेनु किसी गैया का नाम नहीं है, प्रत्येक भारतीय देशी गाय ही कामधेनु है। कामधेनु किसी प्रजाति विशेष का नाम नहीं है, हर देशी गैया कामधेनु है। कामधेनु माने जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। पृथु जी महाराज को गौ माता ने अन्य पुराणांतरों में अपना परिचय दिया है। हे पृथु जी, भगवान ने साक्षात रूप से संपूर्ण जीव जगत की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही मुझे प्रकट किया है कि संसार में अगर किसी भी जीव को उसके मनोवांछित वस्तु चाहिए, पदार्थ चाहिए, तो हे गौ माता आप मेरा ही स्वरूप हो और मेरा प्रकट स्वरूप हो। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूँ। अब ऐसे तपस्वी तो कोई दुनिया में रहे नहीं कि तपस्या करके भगवान उनसे कहे मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, ऐसे तो दुनिया में तपस्वी रहे नहीं। लेकिन फिर भी गौ माता के रूप में भगवान आज भी सबके सामने प्रकट है। कैसी भी कोई इच्छा हो, कैसा भी मनोरथ हो, लौकिक पारमार्थिक, गाय समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता गैया के अंदर है। एक बार अदिति माता ने और गौ माता ने निष्काम वर्ष तक 1000 साल तक तपस्या की। भगवान प्रसन्न होकर आए। अदिति माता ने कहा मुझे तो आप बेटा के रूप में चाहिए, तो भगवान उनके गर्भ से वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए। गौ माता से पूछा आपको क्या चाहिए? गौ माता बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में मेरी निष्काम प्रीति हो जाए, निस्वार्थ प्रेम हो जाए। भगवान उनकी इस निष्काम भक्ति से इतने प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा हे गौ माता, आपके ही नाम से सर्व लोकों में सबसे श्रेष्ठ मेरे निजधाम का नाम गोलोक होगा और आप साक्षात मेरा ही स्वरूप होगी और धरती पर आपका अवतरण साक्षात मेरे अवतरण के जैसा होगा। जैसे संसार में जीव मात्र की कामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता मेरे अंदर है, ऐसी ही मैं सामर्थ्य तुमको प्रदान कर रहा हूँ। तुमसे जो जीव जो भी किसी वस्तु की इच्छा करेगा, तुम उसकी मनोवांछाओं को पूर्ण करने में पूर्ण समर्थ हो जाओगे। ये भगवान ने गौ माता को वरदान प्रदान किया। इसलिए गैया कामधेनु है। जैसा भी मनोरथ गाय से करोगे उसी क्षण। पृथु जी महाराज ने कितने मनोरथ गैया से किए अपनी प्रजा को सुखी करने के लिए। गाय से क्या क्या चाहा। पृथ्वी ने गैया का रूप बना लिया और गैया का रूप बनाकर पृथ्वी बोली हे पृथु जी, अब आप मुझ गौ माता पृथ्वी से जो चाहो वो दूध के रूप में दुह लो। तो सबसे पहले अनुरूपी दूध को दुहा पृथु जी महाराज ने। उसके बाद धान्यों को दुहा, फिर वेदों को दुहा, देवताओं के लिए मनोबल को दुहा, दैत्यों के लिए आसव को दुहा, गंधर्वों के लिए संगीत और सौंदर्य को भी गैया से ही दुहा गया। पितृगणों के लिए कव्य, जिससे पितृश्वर तृप्त होते हैं, कव्य पदार्थ दुहा गया। ऋषियों के लिए हव्य पदार्थ दुहा गया। सिद्धों के लिए अष्ट सिद्धियां दुही गई। विद्याधरों के लिए विद्या दुही गई। संगीत प्रेमियों के लिए संगीत दुहा गया। देवताओं के लिए अप्सराएं दुही गई। संसार में ये जितनी विभूतियां हैं, ये सब कामधेनु गौ माता से ही पृथु जी महाराज ने इनका दोहन किया, इनको प्राप्त किया। इसलिए आज भी विद्या चाहने वाले को विद्या, धर्म चाहने वाले की धर्म सिद्धि, संतान चाहने वाले को संतान सिद्धि, सौंदर्य चाहने वाले को सौंदर्य सिद्धि, बल चाहने वाले को बल सिद्धि। संसार में जो भी कुछ प्राप्त करना है वो कामधेनु गौ माता की सेवा से मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए महाभारत में स्पष्ट लिखा है गोभी तुल्यम न धनमस्ति किंचित। गाय के जैसा संसार में, गाय के समान कोई दूसरा धन नहीं है।
जिसके गोमय में साक्षात लक्ष्मी निवास कर रही, गोबर में साक्षात लक्ष्मी निवास कर रही है, उस गाय से बढ़कर दूसरा धन क्या होगा। गोसेवा के द्वारा जो धन और जो लक्ष्मी प्राप्त होती है वो राज लक्ष्मी होती है और दैवी लक्ष्मी होती है। और गोसेवा के अभाव में हम गोसेवा नहीं कर रहे हैं, पर मान लो फिर भी धन बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, तो वो सब संपत्ति आसुरी संपत्ति है। और वो आसुरी राक्षसी संपत्ति निश्चित रूप से विनाश करती है। रावण के पास भी तो बहुत संपत्ति थी, हिरण्यकश्यपु के पास भी बहुत संपत्ति थी। आए दिन गौशालाओं में आग लगाते थे, वेदाहूतियां ब्राह्मणों के हाथ से छीन लेते थे, मंत्रोच्चारण वेद नहीं पढ़ने देते थे। क्या हुआ? वो सब संपत्ति नष्ट हो गई। इसलिए आसुरी संपदा के धनी मत बनो, दैवी संपदा आए, स्थिरा लक्ष्मी, चंचला लक्ष्मी नहीं, स्थिरा लक्ष्मी हमें प्राप्त हो, उसके लिए घर घर में गोसेवा और गाय का विराजना अति अनिवार्य है, आवश्यक है। संपूर्ण प्रजा का मंगल हो, इसके लिए पृथु जी महाराज ने स्वयं गोसेवा की। राजा के अंदर गोसेवा का भाव होना चाहिए, सारी प्रजा का मंगल होता है। आप महाभारत पढ़ के देखिए, महाराज युधिष्ठिर जी के पास 11 करोड़ गैयाओं की गौशाला थी। और वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखो तो श्री रघुनाथ जी ने, राम जी ने जिस समय अश्वमेध यज्ञ किया है, उस अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को 100 अरब गैयाओं का दान किया। जो राजा एक यज्ञ में अरबों खरबों गैयाओं का दान कर सकता है, वो कितने बड़े गोधन का सम्राट होगा, कितने बड़े गोधन का मालिक होगा, हम सोच विचार भी नहीं सकते। तो सब राजा पूर्व काल में प्रजा के सुख के लिए गोसेवा करते थे, गोपालन किया करते थे। अच्छा, दूसरा लाभ राजाओं को गोसेवा करने से ये भी मिलता था, क्योंकि राजा के कोष में जो द्रव्य होता है वो सब तरह का होता है। इनकम टैक्स राजा को करग्राही है, राजा को टैक्स लेने का अधिकार है, तो सब तरह से टैक्स लिया जाता है, सब वर्णों से लिया जाता है, सब समुदायों से लिया जाता है। तो अनाप शनाप लक्ष्मी भी आती है, बेकार का धन भी आता है। लेकिन जिस घर में गोमाता निवास करती है, गाय विराजती है, गाय के अंदर सामर्थ्य है कि राजाओं को गोसेवा गोरक्षा करने का आदेश था। इसलिए आदेश था कि राजा के राजकीय द्रव्य में, राजकीय कोष में अगर कोई निकृष्ट लक्ष्मी, गंदी लक्ष्मी भी आ जाए, तो गाय के अंदर ये क्षमता है कि वह उस गंदी लक्ष्मी को विशुद्ध बना देती थी और राजा के ऊपर उस लक्ष्मी का दुष्प्रभाव नहीं पड़ने देती थी। इसलिए भी राजा लोग अनिवार्य रूप से राजकीय गौशालाएं खोलते थे, राजकीय गौशालाएं होती थी, गोसेवा राजाओं की ओर से होती थी। लेकिन आज तो न प्रजा में गोसेवा का भाव है, न राजा में गोसेवा का भाव है। अब तो गोचर भूमियों के भी पट्टे काट दिए जाते हैं। राजकीय लोगों को आज्ञा है गोचर भूमियों को भी पैसा ले लेके और खेत बना दो, गैयाओं के लिए कुछ मत छोड़ो। और गो अंक में स्पष्ट रूप से लिखा है, गोचर भूमि की 1 इंच भूमि का पैदा किया हुआ अन्न भी अगर हमारे शरीर में चला गया तो 14 इंद्रों के काल तक उस मनुष्य को नरक से कोई निकाल नहीं सकता। इतना भीषण पाप लगता है। आज स्वार्थ परायण वृत्तियों ने हम लोगों को कितनी नीचता पे उतार दिया। चाहे वो गोग्रास है, चाहे वो गोसेवा का धन है, धन से लेना देना और किसी से कोई मतलब नहीं। चाहे गैया भूखी मरे, प्राण संकट में आए, प्रत्येक गांव में पृथु जी महाराज ने प्रत्येक गांव में 75% भूमि गैया की और 25% भूमि लोगों को रहने के लिए दी थी। फिर धीरे धीरे क्रम उल्टा हो गया, 25% भूमि गैया की हो गई, 75% भूमि लोगों को रहने को हो गई। और आज स्थिति ये है कि 100 की 100% भूमि लोगों के नाम चढ़ गई, गैया की कोई भूमि नहीं। गैया रोड पे घूमे, डंडा खाए, यही मानवता है? ये इसी को मनुष्यता कहते हैं।
18वीं सदी तक भारत में उतने मनुष्य नहीं थे जितनी गैया थी। 18वीं सदी तक, जब तक यांत्रिक कत्लखाने नहीं खुले थे। अब तो यंत्रों से काट काट के समाप्त कर दिया जाता गाय को। जब तक यांत्रिक कत्लखाने नहीं, 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक, 1850 तक भारत में जब सर्वेक्षण हुआ, मनुष्य ज्यादा कि गैया ज्यादा, तो भारत के सर्वेक्षण में गायों से, मनुष्यों से अधिक गायों की संख्या प्राप्त हुई। और तो भी इस देश में न कभी धन का अभाव हुआ, न अन्न का अभाव हुआ। परतंत्र होता हुआ देश भी स्वतंत्र देशों के ऊपर भारी था। लेकिन आज स्वतंत्र भारत में इतने बड़े मापदंड पर, इतने बड़े पैमाने पर गौ हत्या हो रही है, और हम लोग केवल 2-4 माला कर ली, इसी में संतुष्ट हो जाते हैं। ना तो भक्ति रही, न हिंदुत्व रहा, न वैष्णवता रही, न मानवता रही, न दया रही, न साधुता रही, कुछ नहीं रहा। पृथु जी महाराज ने संपूर्ण प्रजा का मंगल कैसे हो, इसके लिए स्वयं अपने आचरण से प्रजा के मंगल के लिए समय समय पर गोयज्ञ किए, ग्राम बनाए, पंचायतों की व्यवस्था की, गौशालाओं की व्यवस्था की। ये सब पृथु जी के द्वारा व्यवस्थित किया हुआ है। उसके पहले गांव नहीं थे, नगर नहीं थे। पर्वतों की तलेटियों में रहकर, जंगलों में रहकर प्रजा सब अपना जीवन काटती थी। पृथु जी महाराज के बाद कृषि विज्ञान और गोपालन विज्ञान संसार में प्रकट हुआ। पृथु जी महाराज ग्राम की व्यवस्था, नगरों की व्यवस्था, पंचायतों की व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, ये सब व्यवस्था राजा पृथु जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और इन श्री पृथु जी के ऊपर भगवान ने बड़े प्रसन्न होकर कृपा की है। संकादिक महापुरुष का सत्संग इनको प्रदान किया है, और इस तरह से अपना संपूर्ण जीवन प्रजा हित में लगाकर पृथु जी महाराज ने दिव्य लोकों की प्राप्ति की। आगे पुरंजन उपाख्यान का श्रवण मैत्रेय जी ने कराया। परीक्षित जी महाराज ने जिज्ञासा की, मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत जी ने, जिनको परमार्थ तत्व का ज्ञान था, उन्होंने किस तरह से अपना जीवन बिताया। प्रियव्रत जी महाराज विवाह नहीं करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने इनको आज्ञा दी, बेटा संसार विस्तार करो, संसार से घबरा के मत भागो, डट के सामना करो। मनोवृत्तियां अगर संयमित हैं तो आश्रम गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है या सन्यासी है, उससे प्रयोजन नहीं है। और मनोवृत्ति यदि असंयमित है तो फिर यति और ब्रह्मचारी बनकर भी भजन नहीं हो पाएगा। मनुष्य का प्रमादी मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। प्रमादी मन, प्रमादी मन माने असावधान मन, जो सावधान नहीं है वो उसका सबसे बड़ा बैरी है। वो घर में रहकर भी अपनी शत्रुता निकाल लेगा, जंगल में जाओ तो वहां भी जाके शत्रुता निकाल लेगा। प्रियव्रत जी ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा विवाह करो, संसार विस्तार करो। गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया, 10 पुत्रों को जन्म दिया। इन्हीं में महाराजा आग्निद्र हुए, आग्निद्र से राजा नाभि हुए, और नाभि के यहाँ स्वयं भगवान मुनि धर्मों को प्रकट करने के लिए, पितृधर्म को प्रकट करने के लिए श्री ऋषभदेव जी के रूप में आए। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव जी के रूप में भगवान पधारे हैं। सदगृहस्थ धर्म को स्वीकार करके श्री ऋषभदेव जी महाराज ने भी एक बार अपने समस्त पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, और इस उपदेश की विशेषता है, सबसे प्रथम सिद्धांत विषय त्याग, और दूसरा सिद्धांत सत्पुरुषों का संग। ऋषभदेव जी ने अपने 100 के
100 पुत्रों को बिठाकर बड़ी सुंदर शिक्षा दी। हर पिता को अपनी संतान को ये शिक्षा देनी चाहिए। नायम देहो देह भाजान त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते विड़ भुजामिये। हे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर कुत्ते और शूकर की भांति केवल खाने और विषय भोगने के योग्य नहीं है। विषय भोग की योग्यता तो भगवान एक मल के कीड़े को भी दे देते हैं। एक विष्ठा का कीड़ा भी विषय भोग का सुख लेना जानता है। जब ये योग्यता 84 लाख योनियों के प्रत्येक जीव को प्राप्त है, तो मानव जीवन की योग्यता अन्य निम्न योनियों की योग्यताओं से श्रेष्ठ होनी चाहिए। भजन की योग्यता अन्य योनियों में नहीं है, केवल मानव योनि में है। विवेक का विकास अन्य योनियों में नहीं है, केवल मानव योनि में है। संकल्प शक्ति, चिंतन शक्ति, सोचने विचारने की शक्ति, निश्चय करने की शक्ति, ये अन्य योनियों में नहीं है, केवल मानव योनि में है। कष्टान कामान अर्हते विड़ भुजामिये। विड़ भोजी माने विष्ठा खाने वाला शूकर, और विष्ठा में पैदा होने वाला एक मल का कीड़ा, उसको भी बिना प्राप्ति के प्रयत्न के वहां भी विषय की व्यवस्था हो जाती है। तो पिताजी, इस मानव जीवन की योग्यता का सदुपयोग क्या है? ऋषभ देव जी ने कहा, अगर तुम मेरे सच्चे पुत्र हो तो इस सिद्धांत को पकड़ लो। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। अगर मेरे पुत्र हो तो इस जीवन से केवल भजन की योग्यता ही जो उपादेय है, केवल उसी की सिद्धि करो। ब्रह्म सौक्षम स्वनंतम, अंतःकरण शुद्ध होगा और कृष्ण प्रेम जाग जाएगा। आज संसार में कौन बाप अपनी संतान को ये बात सिखाता है? माता पिता छोटे छोटे बालकों को बाल्यकाल में घर में ही विषय के संस्कार देने शुरू कर देते हैं। बच्चा अश्लील ढंग से नाचता है, अश्लील गाने सुनता है, माँ बाप भी ताली बजाते हैं, देखो इतना अच्छा गा लेता है, सुन लेता है, नाच लेता है। अरे वो क्या गा रहा है, क्या नाच रहा है, ये तो विचार करो। विषय की संस्कार, विषय की शिक्षा घरों में मिलने लग गई, जबकि हमारे ग्रंथ कह रहे हैं मुमुक्षुणा विषय सेवा अवश्य वर्जनीया। संसार से छूटने वाले जीव को विषयों से बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए। कितनी दूरी? विषयान विषवत्य, जब जहर समझ के छोड़ दो। जैसे जहर में किसी की स्वाभाविक रति नहीं होती, स्वाभाविक प्रीति नहीं होती, ऐसे ही विषयों में भी प्रीति ना हो। अच्छा, विषय में प्रीति कब होती है? जब हम विषय की चर्चा सुनते हैं और विषय को देखते हैं, तब हमें विषय का ज्ञान होता है और तब विषय में हमारी प्रीति होती है। पर जब विषय को हम सुनेंगे ही नहीं, विषय को हम देखेंगे ही नहीं, हम विषयी पुरुष का संग ही नहीं करेंगे, तो हमारी किसी भी प्रकार विषय में रति नहीं होगी। ये सब संसार चाहे गंदा है या अच्छा है, ये आंखों और कानों से ही भीतर घुसता है। अच्छा संसार भी दो ही मार्ग से जाता है और ये संसार की बुराइयां भी दो ही मार्गों से घुसती हैं। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कहा, नास्तिक धन स्त्री वैर चरित्रम न श्रवणीयम न कथनीयम। विषयी आदमी की विषय की चर्चा से भी बुरी है विषयी व्यक्ति की चर्चा। न करनी चाहिए न सुननी चाहिए। स्त्री चर्चा से मतलब विषय की चर्चा, और विषयी पुरुषों की चर्चा न भूल के कभी करे न सुने। एक जगह तो लिखा है, कृष्ण सर्पाद विषाद अपी। काला सर्प अगर किसी को डस ले तो फिर भी उसका उपचार हो सकता है, लेकिन विषय का सांप अगर सूंघ भी गया तो उस आदमी के कई जन्म पतन के गर्त में चले जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता। काले सर्प के भयंकर विष से भी अधिक घातक है विषयों का विष, विषयों का जहर, उससे भी ज्यादा घातक है। अरे सांप तो खाएगा तब आदमी मरेगा, पर विषय का जहर तो अगर देख भी लिया और सुन भी लिया, सूंघ भी लिया तो भी आदमी मर जाएगा। इसलिए हमारा भारतीय दर्शन सबसे उत्तम दर्शन था।
25 वर्ष तक बालक को विद्यालयों में, गुरुकुलों में पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत सिखाया जाता था। अब तो ब्रह्मचर्य की परिभाषा भी बदल के लोग बोलते हैं, ब्रह्म में आचरण करना ब्रह्मचर्य। ब्रह्म में आचरण करना तो बाद की बात है। ब्रह्मचर्य का विशुद्ध पारिभाषिक जो शब्द है, परिभाषा है, वो है बिंदु धारणम ब्रह्मचर्य। हमारी शरीर की संपूर्ण शक्ति, आज भोजन किया है तो 30 दिन और 4 घंटे में वह भोजन रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, वीर्य के रूप में 1 महीना और 4 घंटे में जाकर जो अन्न हमारा जीवन शक्ति के रूप में परिणत होता है, और उस जीवन शक्ति शुक्र को, उस वीर्य को साक्षात बिंदु धारणम ही ब्रह्मचर्य। वो बिंदु क्या है? साक्षात शंकर जी का स्वरूप है, और उसको धारण करना ही ब्रह्मचर्य है। लेकिन इतना अधिक विषय के संस्कार हमारे चित्त में, हमारे द्वारा हमारी संतति के चित्त में पड़ जाते हैं कि बाल्यकाल से ही पतन शुरू हो जाता है। बाल्यकाल से माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें, अपनी संतान को विषय त्याग की शिक्षा दें। विषय त्याग नहीं सिखाया तो चाहे जितना आप लाखों रुपया पढ़ाई लिखाई में लगा दो, देश विदेश घुमा दो, नौकरी लगा दो, तो सब क्या है? वो लाड़ प्यार निपात यन्नष्ट दृश्यम ही करते। ऋषभदेव जी कह रहे हैं आंख फोड़ के गड्ढे में डालना है। और आज संसार में प्राय माता पिताओं का लाड़ ऐसा ही है, जो ऊपर से दिखता है लाड़ है, पर वस्तुतः वो उनकी आंख फोड़ के डाल गड्ढे में ही रहे। महाप्रभु जी ने कहा भात तुम ही लाए हो? हम ही लाए हैं। किसके घर से? मालती देवी जी के घर से लाए। कुछ व्यवहार वार्ता हुई, हाँ वार्तालाप भी हो गई। महाप्रभु जी ने वो भात छुआ भी नहीं, और उसी समय भोजन की थाली को प्रणाम करके उठ गए और अपने सेवक गोविंद को कह दिया ध्यान रखना, आज के बाद छोटे हरदास हमारे नेत्रों के सामने आ ना पाए। और कोई बातचीत नहीं हुई, इतनी सी बात। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, महाप्रभु जी ने मुझे त्याग दिया, ये सोच के छोटे हरदास जी ने अन्न जल छोड़ दिया, भोजन पानी छोड़ दिया। लोगों ने बहुत प्रार्थना की, भगवान छोटे हरदास प्राण परित्याग कर देंगे, शरीर छोड़ देंगे, आप उनको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको स्वीकार नहीं किया। स्वरूप दामोदर जी ने बहुत प्रार्थना की, भगवान स्वीकार कर लीजिए, छोटे हरदास प्राण छोड़ देंगे। तो वहां चरितामृत में लिखा है वैरागी यदि कभू प्रकृति संभाषण करे देखते न पारे हामी। अगर कोई विरक्त होकर प्रकृति, स्त्री शब्द भी नहीं बोलते थे महाप्रभु जी। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई स्त्रियों से कुछ चिढ़ थी या द्वेष था। मर्यादा के लिए कितनी कठोरता को अपनाया महापुरुषों ने। स्त्री शब्द नहीं बोलते थे, मुंह से कहते थे अगर कोई वैरागी व्यक्ति विरक्त होकर अगर किसी प्रकृति से संभाषण करता है तो मैं उसका कभी जीवन में उसको मुंह नहीं देख सकता। पढ़ने योग्य कठोर धर्म है वो मर्यादा का, महाप्रभु जी का। फिर आगे महाप्रभु जी कहते हैं दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण दारवी प्रकृति हरे मुनेरपि मन। ये इंद्रियां इतनी दुर्वार हैं कि अगर कोई काष्ठ की स्त्री भी है, लकड़ी की स्त्री भी है, तो वो भी मन को खींच सकती है। इसी तरह से स्त्री के लिए अगर पुरुष कोई लकड़ी का, काष्ठ का भी पुरुष है तो वो उसका मन खींच सकता है। इंद्रियां इतनी बलवती हैं, अगर इनसे सावधान नहीं रहे तो साधक को ये पटक पटक के समाप्त कर देंगी। परिणाम यह हुआ छोटे हरदास जी को महाप्रभु जी ने स्वीकार ही नहीं किया। साक्षात गुरुतुल्य महापुरुषों ने कहा आप इनको स्वीकार कर लो। राय रामानंद जी ने कहा आप इनको स्वीकार कर लो। महाप्रभु जी बोले यदि आपने आज के बाद इस विषय में फिर से चर्चा की तो मैं नीलाचल छोड़ के चला जाऊंगा। इतने कठोर हो गए महाप्रभु जी। परिणाम यह हुआ कि छोटे हरदास ठाकुर ने जाकर यमुना जी में त्रिवेणी संगम में प्रयाग में जाकर और डूब के आत्महत्या कर ली। लोगों ने कहा भगवान आपने हरदास जी को स्वीकार नहीं किया, हरदास जी ने प्राण परित्याग कर दिया। तो महाप्रभु जी कहते हैं प्रकृति संभाषी के लिए यही दंड है।
वहां भी उन्होंने दुख नहीं व्यक्त किया, कष्ट नहीं व्यक्त किया। बोले प्रकृति संभाषी के लिए यही दंड का विधान है, ऐसे ही होना था। लेकिन छोटे हरिदास परम वैष्णव थे। जहां उन्होंने शरीर छोड़ा उस स्थान से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे महामंत्र की ध्वनि निकलती थी। लोगों ने महाप्रभु जी को कहा भगवान आपने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने आत्महत्या कर ली और उनकी दुर्गति हो गई तो मर के प्रेत बन गए। आज भी उस भूमि से और कुछ नाम गूंजता है। महाप्रभु जी का तब हृदय भरा है। महाप्रभु जी ने कहा कि हरिदास जी जैसे महान वैष्णव की दुर्गति होगी तो भगवान नाम की सब यश महिमा मिट्टी में मिल जाएगी। वहां आकर महाप्रभु जी ने सब परिकर को सुनाया, देखो ये क्या बोल रहे हैं। लोगों ने सुना, महामंत्र की ध्वनि निकल रही है। महाप्रभु जी ने कहा दुर्गति वाला जीव क्या महामंत्र बोलेगा? हरिदास जी की देह भगवान नाम में हो गई थी, इसलिए जब तक जीवित रहे तब तक तो शरीर का रोम रोम नाम लेता ही था। मरने के बाद उस जड़मयी भूमि से भी भगवान नाम प्रकट हो रहा है। मरने के बाद महाप्रभु जी ने हरिदास जी को अपनाया। मरने के बाद महाप्रभु जी बोले, हे हरिदास आज से तुम्हारे लिए हमारी यही गोपनीय सेवा रहेगी। हम रोज नित्य यहाँ जहाँ तुमने प्राण छोड़ा हम यहाँ रोज आकर बैठेंगे और तुम रोज हमको भगवान नाम संकीर्तन सुनाना। महाप्रभु जी रोज वहां कर बैठते थे और रोज अदृश्य स्वरूप से हरिदास जी उनको भगवान नाम संकीर्तन सुनाते थे। लेकिन ऐसे परम वैष्णव के लिए भी महाप्रभु अत्यंत कठोर हो गए। हम जीवों को मर्यादा सिखाने के लिए सदाचार अत्यंत आवश्यक है, जीवन में अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में लिखा है जो व्यक्ति वृत्त के पर्वत से गिर गया, पहाड़ से गिरा आदमी फिर बच जाएगा, पर जो चरित्र के पहाड़ से गिर गया उसकी किसी काल में उसका बचना संभव नहीं है। वित्त सुरक्षित रहे या ना रहे, क्योंकि वित्त मेति च याति च, धन तो आता है और चला जाता है, पर वृत्त जीवन में बार बार नहीं आता। वित्त कहते हैं धन को और वृत्त कहते हैं चरित्र को। धन आता है चला जाता है, धन सुरक्षित ना रहे कोई बात नहीं, धन नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, धन चला जाए कोई बात नहीं, पर चरित्र एक बार चला गया तो चरित्र ऐसी संपदा है ये बार बार आती और जाती नहीं है। एक बार गया सो गया।